हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 91, जो कि आपकी डेट 26 फरवरी की है। उत्तक की पुनरावृत्ति चल रही है। जंतु उत्तक क्या होते हैं? उसमें एक एपिथेलियम में उत्तक होता है। ये क्या करता है? जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इसमें एपिथेलियमी उत्तक होता है। इसका मुख्य कार्य जंतु के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहायिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करके रखकर रक्षा करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी रक्षा के लिए होता है। जो जंतु में उत्तक होता है, जंतु की रक्षा के लिए। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़े, कूपिका आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शल की एपिथेलियम। ये क्या है? रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कूपिकाओं का विसरण करने वाली सतह, आहार नली तथा मुंह के अस्तर आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि इतनी जगह का ही निर्माण करते हैं। स्तंभी क्या करते हैं भाई? श्वसन नली और आहार नली की भीतरी अस्तर में होते हैं। अस्तर का मतलब लाइनिंग में होते हैं अंदर। ठीक है, घनाकार क्या करता है? यह वक्र की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर में मिलता है, बनाता है मतलब। और ग्रथिल क्या होता है? यह कुछ ग्रंथियों का निर्माण करता है। अब देखिए, संयोजी उत्तक क्या होते हैं? वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाओं अधात्री में धसी होती हैं, यानी कि उनका स्पेस ज़्यादा होता है। संयोजी उत्तक के 2 भाग होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिका अधात्री। अब देखिए, जो संयोजी उत्तक है वो बहुत प्रकार के हैं। पहला है आपका रक्त। रक्त क्या है? इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये आपने सुना होगा। अस्थि है फिर दूसरा टाइप। अस्थि क्या है? यह मजबूत तथा कठोर उत्तक है। फिर तीसरा है उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत तथा लचीला उत्तक होता है। फिर आपका स्नायु और कंडरा। ये क्या है? ये रेशेदार उत्तक है। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। फिर आपका एडियोल। एडियोल क्या है? यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। फिर आपका वसामय उत्तक। ये क्या करता है? ये वसा संग्रह करता है, यानी कि वसा को इकट्ठा करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन, एक और दूसरा कारण आर। सही उत्तर चुनिए। ये आपको कब बोलना है? जब ए और आर दोनों सही हो और आर ए की सही व्याख्या हो। बी आपको कब बोलना है? जब ए और आर दोनों सत्य हों परंतु आर ए की सही व्याख्या ना हो। और सी आपको कब बोलना है? जब ए आपका सत्य हो और आर आपका असत्य हो। डी आपको कब बोलना है? जब आपका ए असत्य हो और आर सत्य हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, वसा में उत्तक ठंड से बचाता है। ये बिल्कुल सही है। वसा में उत्तक वसा का भंडारण करता है। ये भी सही है। दोनों चीज़ें सही हैं, तो आप ए आंसर दे देंगे, ये वाली लाइन। ठीक है, फिर है अभिकथन, स्नायु एवं पंडरा रेशेदार संयोजी उत्तक के होते हैं। ये बिल्कुल सही है। फिर है स्नायु अस्थि को अस्थि से एवं कंडरा मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। ये भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, श्वसन नली एवं आहार नली का भीतरी अस्तर स्तंभी एपिथेलियम का बना होता है। ये सही है। फिर है रक्त वाहिनी के अस्तर में घनाकार एपिथेलियम उत्तक होता है। ये आपका गलत दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, सी में क्या था? ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो ये आपका ABC हो गया। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, अस्थि और उपास्थि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे अस्थि मजबूत और कठोर होती हैं और जो उपास्थि होती है वो मजबूत और लचीली उत्तक होती हैं। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एपिथेलियम उत्तक के कार्य लिखिए। तो एपिथेलियम उत्तक के कार्य आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से एपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग कर रक्षा करना है। ये आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अंडरलाइन किया है वहाँ से लिख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो वही संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार आपके ये सारे हैं। आप नाम भी लिख सकते हैं और चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? रक्त, अस्थि, उपास्थि, नाम लिख दीजिएगा, स्नायु कंडरा, एरियोल और वसामय उत्तक। ये आपके 6 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।